since 10 years. So here I'm with my team to discuss UPSC CSC preliminary 2021 examination. Okay. तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, तो अभी जो टाइम है हमारे पास, ओके, ये काफी क्रूशियल टाइम है और कम टाइम बचा हुआ है। बेसिकली 3 to 4 मंथ्स के आसपास का टाइम है। तो इस टाइम पे आपका जो स्टडी जो आप करने वाले हो, तो वो बहुत मैटर करेगा आपके प्रिपरेशन में, आपके परफॉर्मेंस में। बेसिकली जैसे कि आपको यहाँ पे काफी फोकस्ड होना होगा और सेलेक्टिव स्टडी को करना होगा, मतलब रिविजन्स आपको देखना होगा। पूरे कोर्स का रिवीजन होना चाहिए, पूरे कोर्स का आपको लाइक क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए काफी। ओके, देन ओनली यू कैन परफॉर्म बेस्ट व्हाट यू वेयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ कोर्सेज को लॉन्च किया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो यूपीएससी सीएससी पॉइंट से। जैसे सबसे पहली बात है कि हमें पूरे कोर्स का रिवीजन चाहिए, तो इसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया है और ये हम लोग पहले भी चलाए हुए हैं और इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया हुआ था। ये जो क्रैश कोर्स है बेसिकली आपको पूरे सिलेबस का रिवाइज करा देगा। ओके, और इसको हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर प्रोपोर्शनेट आंसर्स प्रोपोर्शनेट क्वेश्चंस देखने हैं कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस क्या वेटेज है, तो ऑफ कोर्स लाइक वी नीड टू गो फॉर द एनालिसिस, प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस एंड ऑल, और अकॉर्डिंगली ये डिजाइन हुआ है। तो ये क्रैश कोर्स जो है ना एमसीक्यूज के थ्रू कवर होगा, जिसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो अलग अलग लाइक मतलब काफी साल के एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, मेंटर्स हैं, वो कवर करने वाले हैं इसको थ्रू द लाइव सेशंस। ओके, तो ये कोर्स का डिटेल हम आपको और देंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोर्स जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है, बिकॉज करंट अफेयर्स का यू गाइस नो कि वेटेज काफी अच्छा है। ओके, तो इसको हम लोग बस क्रैश कोर्स के साथ नहीं ले सकते, इसके लिए स्पेसिफिकली एक हमने क्रैश कोर्स का लाइव सेशन डिजाइन किया है, जिसमें 1 साल 2 साल इनफैक्ट के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को हम लोग लाइव सेशन से कवर करेंगे, और इसके साथ साथ हम मटेरियल्स भी देंगे आपको और आपको एमसीक्यूज भी कराएंगे। ठीक है, ये दो कोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम, मतलब आपको आपके परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो यू हैव टू गिव द टेस्ट। ओके, ऑफ कोर्स आप लोग काफी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, आप टेस्ट दे रहे होंगे, बट ये जो टेस्ट है ये इस तरह से बनाया गया है कि ये लास्ट मिनट में फिट बैठे आपके प्रिपरेशन में। मतलब आप पहले आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आपने कितनी तैयारी की, बट नाउ वी अज्यूम कि अब जैसे जैसे क्रैश कोर्स चल रहा है उसी के हिसाब से आप टेस्ट देते रहो, और फाइनली जो है ना, मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से बेस्ट देने का, वहां तक पहुंच पाओ। तो आई एम जस्ट इनवाइटिंग टू सम ऑफ द डिग्नेटरीज जिन्होंने काफी इस पे काम किया है, जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के भी पार्ट हैं। तो आजम सर विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट क्रैश कोर्स थिंग्स, लाइक ये कैसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने वाला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आजम एंड मैं यूपीएससी सिविल सर्विस से अराउंड 11 साल से जुड़ा हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया है। स्टूडेंट मैंने अक्सर ये देखा है कि जो एंड के 3-4 महीने होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन प्रीलिम्स के रिलेटेड करना होता है। लेकिन ये एक हैप्पी मैनर में नहीं, ये एक प्रॉपर गाइडेड मैनर में होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स इज प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज ऑफ दैट। डायरेक्ट टेस्ट सीरीज आप जंप ना करें, यहाँ पे ढेर सारे जो एमसीक्यूज को अगर आप पहले प्रैक्टिस करते हैं सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के साथ टॉपिक वाइज अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक का एक वास्ट नॉलेज आ जाएगा और किस तरह से एमसीक्यूज पूछा जाता है इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में बहुत ट्रैप बिछा के रखते हैं, साइकोलॉजी स्टूडेंट का टेस्ट होता है और हमने हमारे इस क्रैश कोर्स के प्रोग्राम में वही किया है। ये क्रैश कोर्स एक रिवर्स इंजीनियरिंग तरह से है, जहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। ये आपको हर टॉपिक का एक डिटेल एनालिसिस भी होगा और साथ में जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको देते रहेंगे। आप लोगों ने अभी देखा रिसेंट लास्ट ईयर के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन जो स्टैटिक थे और स्टूडेंट के फंडामेंटल स्ट्रेंथ को चेक कर रहे थे और हमारा ये जो कोर्स है उसी तरह से डिजाइन है। सो बेसिकली यहाँ पे 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे और प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ एमसीक्यूज हर टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है। करीब 100 दिन बचे हुए हैं और हर दिन अगर हम लोग 50-50 एमसीक्यूज भी करते हैं तो 100 दिन में 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज हो जाता है।
दिस इज एन आइडियल कंडीशन। हम लोग ने 3000 MCQs कर रखा है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी होगा। अपने टॉपिक के स्ट्रेंथ को समझने के लिए एक छोटा छोटा टेस्ट भी है हर कोर्स के बाद, तो आप उस टॉपिक को भी अपने टेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद में जब पूरा सब्जेक्ट हो जाए तो साथ में प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ और भी मेंटर्स अवेलेबल हैं। साथ में करंट अफेयर का जो सिग्निफिकेंस सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को पता ही है, तो करंट अफेयर का सिग्निफिकेंस देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमन सर। सो आई वुड लाइक सुमन सर थोड़ा सा इलैबोरेट करंट अफेयर पे करें। Thank you, Azam sir. Hi friends, my name is Suman Kumar and I have been associated with the Prayas India for the last 10 years. I have been into teaching and mentoring the students, especially in the field of UPSC. So बात यहाँ पे आती है current affairs की। सब कोई any UPSC aspirant who is worth his salt बोलता है कि current affairs पढ़ना है, and there is no dearth of material. Be it किसी को भी आप पूछेंगे तो दे विल बी लाइक आप द हिंदू पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, एंड टू ऐड ऑन टॉप ऑफ इट योजना, कुरुक्षेत्र, PIB का वेबसाइट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड व्हाट नॉट। इतना ज्यादा एग्जॉस्टिव मटेरियल हो जाता है कि करंट अफेयर्स इटसेल्फ कैन बिकम अ हेफ्टी सब्जेक्ट। However, with less than 107 days remaining, about so to say 90 days remaining, what should be your strategy to cover current affairs? One is the material needs to be concise. Chota rahe, crisp rahe, sweet, beautiful, it works for us. That is the responsibility of the Prayas India. We already have published material which covers every kind of current affairs, relevant current affairs over week-on-week basis. So in essence, आपको अगर एक साल का current affairs करना है, which translates into essentially 52 weeks, तो 52 weeks या 40 weeks का जो material है, that's already with us. However, we will teach you in this course how to understand current affairs. Please friends, please understand this, कि there's a huge difference between when we say reading current affairs versus when we understand current affairs. यूपीएससी आपको ये नहीं पूछेगी कि आप फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एवरीबडी इन इंडिया एज ऑफ नाउ इज अवेयर कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाउएवर, व्हाट विल यूपीएससी आस्क? यूपीएससी माइट आस्क जो 3 लॉज, फार्म लॉज के लिए फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर द रिपील ऑफ दीज लॉज, आर दीज लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल? तो यहाँ पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाता है, आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। यूपीएससी माइट आस्क, some people are saying that these farm laws are economic reforms of India, जैसे 1991 में liberalization, privatization, globalization हुआ था, उसी तरीके से these 3 laws will bring such a big revolution in India. तो economic perspective से आपको LPG आना चाहिए. You need to know what is liberalization, what is privatization, what is globalization, how its effect was. And as if that was not enough, historical underpinnings कि हाँ, prior to India being independent, there was the East India Company जो कि यहाँ पे ऐसे farmers का शोषण करती थी. There was the zamindari system. How is the current farm laws enacting or ensuring that corporatization of agriculture अगर हम लोग कहते हैं तो farmers की जमीन कैसे corporates के हाथ में नहीं जाएगी? So how is this situation different from what the East India Company was doing? So these are the beautiful intricacies or subjects जो हम link कराएंगे, which will teach you कि everybody knows farmers are protesting. However, to understand the beauty, to understand, to get in the depth of it, you need good amount of guidance, and that is exactly what we have done as our homework. तो हमारे इस कोर्स में पिछले 1 साल का जो भी करंट अफेयर्स है, you need, we will give you detailed comprehensive understanding. For example, आप कंसिडर करेंगे not just farmers protest. Let us go back a little bit further. For अगर हम देखेंगे कि बीच में न्यूज आया था कि इंडिया lost a lot of significant investment in चाबहार पोर्ट. तो चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? It is near Strait of Hormuz. Strait of Hormuz कहाँ पे है? It is in Africa. अफ्रीका कहाँ पे है? आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तब तो आपको पता चलेगा.
And this is exactly where our mentors and subject matter experts will tell you that Chabahar Port is the only way by which we could have gained access to Middle East without having to cross Pakistan. For example, हमें अफगानिस्तान भी जाना है, then we cannot go via पाकिस्तान. तो अफगानिस्तान पहुंचने का रास्ता हमें ईरान के थ्रू चाहिए, and that is exactly where Chabahar Port was. So be it geopolitics, be it mapping, be it history, geography, economy, or any subject, ethics, general aptitude, कोई भी subject आप पकड़िए, everything can be related to current affairs. And it is this beautiful link जहाँ पे UPSC is often asked. For example, 2020 में everyone knew that Siachen glacier या फिर अक्साई चिन में बहुत सारी skirmishes हो रही हैं. तो the question no one asked कि लद्दाख में क्या चल रहा है. They didn't ask that. They asked the exact position of the Siachen glacier कि कहाँ पे है. And that shows that UPSC is extremely smart. पिछले बार से agricultural protests इतने चालू थे, so the UPSC question was based broadly on static knowledge of agriculture. Similarly, इस साल it can be COVID, it can be anything else जो dynamism है. मार्स में अगर परसिवरेंस रोवर पहुंचा है, इट्स अ वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप समझेंगे कि हाँ परसिवरेंस रोवर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकता है. लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इट माइट बी रिलेटेड टू SpaceX, it might be related to some other prior rovers that NASA sent into space. उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो आप ये उसको करंट अफेयर्स में एसोसिएट करेंगे या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ या कैसे करेंगे. हाउ टू बी एबल टू इंटेलिजेंटली गेस विच इज द राइट आंसर, हाउ टू बी एबल टू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस which have a gray area. ना तो आप इसको एक सब्जेक्ट को एलोकेट कर सकते हैं और ना ही आप स्ट्रिक्टली इसको करंट अफेयर्स में कह सकते हैं. For you to be successfully be able to tackle all these kind of questions, you would require to critically analyze the current affairs over the last 12 to 18 months. And we have done our homework so that you can come successful out at the other end of it. So I presume and I really hope and pray that we get to see all of you in this course, जहां पे we'll take you on this beautiful journey so that be it your mains answer writing, be it your prelims, be it knowing to how to link various subjects, at the end of the day, after this 90 days, after having taken this course, you will for sure emerge confident out of it. With this, I hand over to Astha ma'am, who will tell us in more detail about the test series. Hello everyone. So I'm Astha, and I'm working with Prayas India since 10 years, and I have a very great experience in R&D team, and I will be explaining you about the test series as well as current affairs. So जैसे ही prelims का notification आया, so everyone is very much keen कि अब कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्योंकि ये जो 3 months है that is very crucial. So अभी last minute like we are giving crash course of current affairs. So that is like last minute capsules to you, जो आपको help करेगा कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और कैसे आपको analysis करना है. And test series we are having, so we will be giving you test series subject wise and as well as full length test series. तो जिससे कि आप अपना preparation अच्छे से कर सकते हैं. You can use आपका टेक्निक की कौन सा टेक्निक आपको फॉलो करना है. और जो ये है मतलब प्रयास का mentorship program, we will be guiding that also. Or I will be handing over to Rishikesh sir. Rishikesh sir, you are on mute. Yeah. Thank you very much, Asta madam. My name is Rishikesh. I have been a mentor for UPSC Civil Services Examination since last 8 years. And मैं खुद UPSC का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ. मैंने 4 बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अटेम्प्ट की थी, उसमें से 2 बार मैं क्लियर हुआ हूँ. तो जिस 2 बार मेरी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुई और जो अटेम्प्ट में मेरा मुझे सक्सेस मिला, इसमें फंडामेंटल फर्क ये था कि मैंने पहली 2 बार ही कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था. मैं सिर्फ जितना भी डेटा है या नॉलेज है उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा था.
बट आई नेवर ट्राइड कि उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जो कि काफी वॉल्यूमिनस जिसका सिलेबस होता है, उसको सिर्फ पढ़ रहे हो और उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो या उसकी कोई एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो इट इज एज गुड एज की वॉचिंग समबडी टू स्विम एंड एक्सपेक्टिंग कि यू विल लर्न स्विमिंग। तो जब तक आप एक्चुअली मतलब वो पानी में तैरने के लिए जाते नहीं हो, तब तक वो नहीं होने वाला है। तो यूपीएससी की एग्जामिनेशन कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पे कुछ कुछ खास चीजें हैं जो साइलेंट चीजें मुझे ध्यान में आई है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज। पहला चीज ये है कि कभी भी याद रखना कि क्वेश्चंस कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है, उसके जो ऑप्शंस है दे मेक इट डिफिकल्ट। अगर क्वेश्चंस है और उसके स्ट्रेट अवे 4 ऑप्शंस है तो दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी प्रीटी इजी। लेकिन फिर उसमें स्टेटमेंट बेस्ड अगर आंसर आते हैं कि 1 एंड 2 या 1 2 एंड 3, तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और वहां पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कम्स इनटू द पिक्चर। तो ये मॉक टेस्ट इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपको एक्चुअली एग्जामिनेशन में जो तरीके के ट्रैप सेट किए जाते हैं या जिस तरीके का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इस तरीके से ऑप्शन सेट किए जाते हैं, उस फैशन में हमने ये किया है ताकि जितनी भी गलतियां आपको करनी है वो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज में करिए और उसको सुधारिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में वो गलतियां वापस ना हो सके। पहला चीज। दूसरा ये है कि जैसे अभी सुमन सर ने बहुत अच्छी तरीके से समअप किया, तो अगेन मुझे इस पॉइंट को थोड़ा सा रीआइटरेट या अलग डायमेंशन से बताना है। बहुत बार करंट अफेयर मतलब ऐसा हमें लगता है, या जो नॉन यूपीएससी कुछ लोग हमें गाइड करते रहते हैं, तो वो करंट अफेयर मतलब जो सरफेस लेवल पे चीजें आती है वही पढ़ना, ऐसा उनको लगता है, या हमें भी कहीं बार ऐसा ही लगता है। तो जैसे अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट है या कोविड वैक्सीन का मसला है, तो आपको इसकी ये जानकारी होनी नहीं चाहिए कि कोविड वैक्सीन कब दिया जा रहा है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में उसका किस तरीके से रोल आउट प्लान हो रहा है। रोज की बॉल बाय बॉल कमेंट्री जरूरी नहीं है, लेकिन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि mRNA वैक्सीन या डीएनए वैक्सीन में क्या फर्क है, या 2 शॉट वैक्सीन 1 शॉट वैक्सीन में क्या फर्क है। तो ये सब जो उसके न्यूआंसेस है, मतलब सरफेस लेवल को थोड़ा सा नीचे झांक के जो एक करंट अफेयर्स होता है, वो चीजें यहाँ पे अप्लाई होती है। तो इस पूरे टेस्ट सीरीज और यहाँ के रिवीजन प्रोग्राम में इसकी खास हमने केयर ली है कि इस तरीके से ही हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें और आपको प्रैक्टिस मिले। दूसरा चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो 100 क्वेश्चंस आपको आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति जो जीनियस है तो वो 30-35 एट द मैक्स 40 क्वेश्चंस के बारे में एकदम श्योर रहता है कि उसको मालूम है कि ये इसका पक्का आंसर है। बट रिमेनिंग जो 50-60 क्वेश्चंस रहता है, तो हमेशा वहां पे डायलेमा रहता है। मतलब डायलेमा ये हो सकता है कि आंसर ए है या बी है या सी है या डी है, इस तरीके से। तो कई बार आपका जो आंसर है वो एलिमिनेशन मेथड से भी आता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको सही आंसर क्या है वो मालूम हो। इतना भी अगर आपको मालूम है कि कौन से आंसर सही नहीं है, जैसे ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं है, तो ए और सी के बीच में आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और आपकी सही आंसर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो ये जो अलग अलग डायमेंशंस है, ये किसी स्टूडेंट को और कैंडिडेट को डिफर करती है। स्टूडेंट वो होता है जो पढ़ता है, कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार वो है जो पढ़ता है और उस नॉलेज को अप्लाई भी करता है। तो फंडामेंटली ये जो तो प्रयास इंडिया के तीनों जो प्रोग्राम है, उसमें हमने यही कोशिश की है कि आपको स्टूडेंट से लेके कैंडिडेट और वहां से फिर ऑफिसर तक की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ मैं मेरा जो चीज है मुझे बतानी थी वो कंक्लूड करना चाहूंगा, एंड आई विल लाइक टू गिव द माइक टू अमरेश सर। थैंक यू ऋषिकेश सर, आपने काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किए हैं, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट मिनट के प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि रिविजन्स हो जाए, आपको क्रैश कोर्स हो उसके लिए, आपको करंट अफेयर्स को स्पेसिफिकली हमने अलग से डील किया है, और ऑफ कोर्स मतलब लास्ट मिनट के जो टेस्ट सीरीज हैं, जैसे कि आप 5 मंथ से टेस्ट देते आ रहे हो, बट वो अपनी जगह पे अपना रोल प्ले कर रहा था, बट ये अभी लास्ट मिनट में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और ये काफ़ी आपको हेल्प होने वाला है। तो हम लोगों ने बहुत सारे इसमें लाइक फ्री मटेरियल्स दिए हुए हैं, फ्री डेमोज दिए हुए हैं, फ्री एक्सेस दिए हुए हैं। तो आप ज्वाइन करने के पहले आप उसको ज़रूर चेक करो, आप देखो कि उसकी लाइक क्वालिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। ऑफ कोर्स हमने इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखा है। एट द सेम टाइम आप अपना फीडबैक भी हमें दीजिए, ओके। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप सफल होइए इस एग्जाम में। और पोस्ट प्रिलिमिनरी हम लोग का मेंस का भी प्रोग्राम आ रहा है, ऑलरेडी टीम वर्क कर रही है काफ़ी दिनों से उसके ऊपर। तो फिलहाल के लिए आप इसके डिटेल्स को जाइए थोड़ा चेक कीजिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल लाइक mentors of Prayas here, and thank you. Sir, I would like to ask from the student point of view,
अगर किसी स्टूडेंट को इस क्रैश कोर्स थ्रू एमसीक्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हफ्ते में कितने दिन लेक्चर होगा? ओके, तो अगर कुछ बेसिकली डिटेल्स आप उन पे दे सके तो। यस यस सर, बेसिकली ये जो लेक्चर्स हैं तो ये लाइव सेशंस होंगे और ये 1.5 आवर का और समटाइम्स विल बी फॉर 2 आवर्स, बिकॉज उसके बियॉन्ड जो है ना थोड़ा सा लाइक एग्जॉस्टिव होता है। तो ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस होगा और इसमें मतलब वीक में जैसे मतलब 5 डेज के आसपास होगा, क्योंकि 1-2 दिन टेस्ट एंड ऑल उसके लिए रखा गया है। तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये स्टूडेंट को डेली ही ऑक्यूपाई करके रखेगा और इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 3 months का ड्यूरेशन। ओके, ओके सर, थैंक यू। so Suman sir, you want to add something or like we can close this discussion? Sir, you are on mute mode. Oh, hi friends. I just want to add one last thing. हाँ भाई, हम सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं एंड यू नो ऐसे लिखेंगे मेंस में. So when that happens, all of us tend to write a quote and take it that way. So Abraham Lincoln ने बोला था, and everybody I presume would have definitely heard some version of this or the other, कि if you give me 6 hours to chop a tree, I will spend the first 4 hours in sharpening my axe. तो इस कोट के 2 मतलब हैं. एक है कि 6 घंटे आपको दिया जाए पौधा का एक पेड़ काटने के लिए, तो आप 4 घंटे पहले अपने एक्स को शार्प करोगे, लेकिन बाकी 2 घंटे तो आप चॉप करोगे. तो ये जो 4 घंटे शार्पनिंग का काम करेगी, दिस विल बी डन बाय द क्रैश कोर्स, जो आपको सिखाएगी कि भाई रैपिड रिविजन थ्रू एमसीक्यूज थ्रू डे. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जंग लड़ना है तो लड़ना तो है, उसकी तो तैयारी करनी है. Having sharpened your axe, 2 घंटे तो आप पेड़ काटोगे. So that brings us the test series. क्यों? Because 4 घंटे की पढ़ाई के बाद, 4 घंटे एक्स शार्प करने के बाद जो आपको फाइनल जो ट्रीटमेंट है, जो ऋषिकेश सर ने जैसे बोला, जब तक आप पानी में कूदोगे भी तो तैरना कैसे आएगा. तो this will serve as the test series. However, आप कोई पुराने एक चाकू से पकड़ोगे, कुछ करोगे, वहां से थोड़ी पेड़ कटेगा. You need an axe. So this is where the current affairs comes in, क्योंकि it carries broadly 20 to 30% of the weightage. So it is very aptly said कि आपको तीनों काम करने हैं. So please, as Amresh sir said, check out these 3 courses and then we hope to see you soon in our sessions. Over to you, Amresh sir. Thank you, Suman sir, and thank you very much to all. So guys, you go and check these courses and give your valuable feedback to us. Okay. So I think so we are good to sign off. Okay. So thank you ma'am and thank you sir. Okay. Yeah. Thank you everyone. Yeah. Thank you Thank you everyone. everyone. Thank you, sir.